हेलो व्यूअर्स, नेट पाठशाला में आप सबका स्वागत है। नेट पाठशाला संधान आईएएस की एक विंग है जिसमें हम यूजीसी नेट के विद्यार्थियों को टीच कर देंगे, उन्हें मार्गदर्शन देंगे, उन्हें गाइड करेंगे। साथ ही साथ इसके लिए प्रथम प्रश्न पत्र, जो कैंडिडेट प्रथम प्रश्न पत्र हमसे पढ़ना चाहते हैं उनके लिए, और साथ ही साथ इतिहास विषय के लिए नेट पाठशाला। आप इसको फॉलो करिए, आप इसके नियमित रूप से वीडियो देखिए। आपको सूचित करना है कि नेट पाठशाला गोरखपुर में आगामी 5 नवंबर से यूजीसी का नया नेट फ्रेश बैच शुरू कर रही है। ये ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों जो कि है कक्षाएं इसकी चलेंगी। जो कैंडिडेट हमसे ऑनलाइन जुड़ना चाहते हैं वो हमसे ऑनलाइन जुड़े, जो कैंडिडेट ऑफलाइन जुड़ना चाहते हैं वो हमसे ऑफलाइन जुड़े। 5 नवंबर से इसकी घोषणा है। क्लासेस आपकी रन करेंगी 5 नवंबर से। इसका डिस्क्रिप्शन दिवाली के बाद आपको मेरे ही वीडियो में आपको दिया जाएगा। जो भी कैंडिडेट नेट पाठशाला में प्रथम प्रश्न पत्र के लिए पढ़ना चाहते हैं वो हमसे पढ़ें। हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि हम आपको इस पाठशाला में यूजीसी नेट आगामी दिसंबर 2024 के लिए हम आपको तैयार करेंगे। आपको जो कैंडिडेट इस वर्ष यूजीसी नेट की जून 2024 की परीक्षा पास कर चुके हैं उनके लिए बहुत बहुत बधाई है, शुभकामनाएं उनके उज्जवल भविष्य के लिए। वो कैंडिडेट आगामी पीएचडी में अपने आप को एनरोल करा सकते हैं। साथ ही साथ वो आने वाले हायर एजुकेशन में लग सकते हैं, तो उनके लिए रास्ता खुला हुआ है। उनको उनके अग्रिम भविष्य की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम लोग एक नया टॉपिक शुरू करेंगे, बिल्कुल चर्चित कांड पर है, सती प्रथा। सती प्रथा को हम शुरू करेंगे। सती प्रथा पर ही हम ये टॉपिक रखेंगे। थोड़ा सा ये कंट्रोवर्शियल हो सकता है क्योंकि ये खुद के मेरे निजी विचार हैं। सती प्रथा, सती प्रथा शुरू कहाँ से हुई? सबसे पहले अथर्ववेद में सती प्रथा की एक प्रतीकात्मक चर्चा मिलती है। सती प्रथा होती क्या है ये जान लीजिए, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि सती प्रथा जो है, पति के मरने के बाद पतिव्रता नारी पति की चिता पर जीवित ही बैठ जाती थी और उस चिता को गणमान्य लोग अग्नि लगा देते थे। उस चिता के मृत पति के साथ साथ जीवित पत्नी उस चिता में जल के भस्म हो जाती थी। ये एक सती प्रथा की व्यवस्था थी। हमारे वेदों में, विशेषकर अथर्ववेद में सबसे पहले हमें सती प्रथा का प्रतीकात्मक रूप प्राप्त होता है। अब आपके मन में ऐसा भी प्रतीकात्मक रूप क्या होता है? प्रतीकात्मक रूप की चर्चा हमें बताइए। प्रतीकात्मक रूप का मतलब होता है कि पति की मृत्यु के बाद पत्नी सती होने के लिए उसकी चिता पर बैठती थी, तो उसके घर वाले उसको ये कहते थे कि हे पुत्री, जिसको जाना था वो गया, अब तू अपना जीवन अपने आगामी बाल बच्चों के लिए और परिवार के लिए देख। ये कह के उस मृतक की पत्नी को चिता से उतार लिया जाता था और उस चिता को आग लगा दी जाती थी। इसे प्रतीकात्मक कहा जाता था। यह व्यवस्था ऋग्वैदिक काल में या उत्तर वैदिक काल में या वेदों में नहीं कही गई है। सती प्रथा का पहला अभिलेखीय साक्ष्य 510 ईस्वी का एरण अभिलेख है। ये जो एरण अभिलेख है ये सती प्रथा का पहला आपको बताएं अभिलेखीय साक्ष्य है, यानी अभिलेखों में वर्णित है। ये भानुगुप्त का है, जिसकी उसकी मृत्यु पर उसकी पत्नी सती हो जाती है। आपको बता दें कि इसका एक सती प्रथा का साहित्यिक साक्ष्य भी है। सती प्रथा का साहित्यिक साक्ष्य महाभारत है। महाभारत में महाराज पांडु की मृत्यु के बाद उनकी दूसरी पत्नी माद्री सती हो जाती है। इसका साहित्यिक साक्ष्य जो है वो महाभारत में दिया गया है, और जो अभिलेखीय साक्ष्य है वो भानुगुप्त का एरण अभिलेख है। ये तो मैंने बता दिया आपको। ये भारत में प्रसिद्ध कैसे हुआ? कुछ विद्वानों के अनुसार ये कठ जाति में उपस्थित था, उसमें ये विद्वान बताते हैं कि ये उसमें आया। कुछ विद्वान कहते हैं नहीं, ये शकों में था, उसके बाद ये भारतीय समाज में फैला।
चाहे जो भी हो, इसका एक सामाजिक एस्पेक्ट भी है। कुछ लोगों को, कुछ मेरे व्यूवर्स को कड़वा लगेगा, तीखा है लेकिन कड़वा है, मीठा नहीं, कड़वा है, क्योंकि समाज, हमारा समाज जो है वो डे बाय डे दूषित होता जा रहा है। वो दूषित जो मानसिकता थी वो पहले ही जो है धन को लेकर, ऋग्वेद में खासकर ऐतरेय ब्राह्मण में कहा गया कि जर जोरू जमीन, इन तीन को लेकर झगड़े होते हैं। तो उस समय क्या होता था कि मान लीजिए एक लड़की है, उसकी शादी किसी लड़के के साथ होती है, वहां पर जिस लड़के से उसकी शादी होती है उसके हो सकता है एक और भाई हो या उसके दो भाई हो, और इधर लड़की का खुद का भाई हो या उसके दो भाई हो। इस स्थिति में जब लड़की लड़के से शादी करेगी और अगर आकस्मिक या अकालवश उस लड़के की मृत्यु हो जाती है जिससे वो लड़की शादी करती है, तो लड़का पक्ष जो है, जिसमें उसका देवर है या उसके और भाई हैं, वो नहीं चाहेंगे कि वो महिला जिंदा रहे, क्योंकि कल को यदि उसकी संतान होती है तो वह उस संपत्ति में उससे हिस्सा मांगेगी, उस संपत्ति में उससे हिस्सा मांगेगी, अपना हिस्सा लेगी। तो भाई हमारे पास ना रहे, इसको मायके भेज दो। मायके के पक्ष में जब वो लड़की आती है तो लड़की का भाई यहाँ पर है और भी भाई उसके होंगे, वो नहीं चाहेंगे कि ये लड़की यहाँ पे रहे, कल को उसकी संतान होगी तो वो जो कि है यहाँ पे रहे और यहाँ पे जो कि है कल को संपत्ति को लेकर, बंटवारा को लेकर बवाल हो। तो क्या करो, न तुम रखो न हम रखें, क्या करो, सती कर दो, सती कर दो। इसमें एक पतिव्रता नारी का जो कॉन्सेप्ट रखा गया कि सीधे उसको स्वर्ग मिलता है, एक जीवित महिला को धर्म के नाम पर जला देना, क्या उस समाज में ये शोभनीय है? क्या उस समाज को धिक्कार नहीं आता जो आज भी उसका महिमा मंडन कर रहे हैं? 1900 भारत में सती प्रथा का सबसे अंतिम जो केस आया 1987 में आया। अभी हाल ही में 9 अक्टूबर को 8 लोगों को दोषमुक्त किया गया उस पर। सती प्रथा का महिमा मंडन करने के कारण कुछ जयपुर की जो सेकंड बेंच थी वहां पर उनको जो की है दोषमुक्त कर दिया गया। सीकर में डिवराला एक जगह है जहां पर 4 सितंबर 1987 में रूप कंवर जो एक महिला थी, उनको जो कि उनके पति की मृत्यु के पश्चात वो जो की है सती हो जाती है। पूरा भारत हिल गया, पूरा भारत हिल गया। सती प्रथा को जब शुरू किया गया, जब मेन कारण तो यही था, उसको धर्म से जोड़ दिया गया, उसको धर्म से ऐड कर दिया गया कि अगर आप मरेंगे तो डायरेक्ट आपके लिए स्वर्ग के दरवाजे खुले हुए हैं। क्यों भाई, वैसे मरेगी तो क्या स्वर्ग के दरवाजे बंद हो जाएंगे, और ऐसे मरेगी तो स्वर्ग के दरवाजे खुल जाएंगे? आपको बताएं इसकी विवशता के बारे में। यहां पर अगर कोई महिला सती नहीं भी होना चाहती थी तो उसको या तो भांग पिला के, या तो नशे का कोई पदार्थ पिला के, या तो उसको जो कि कुछ ऐसे ही वैसे वस्तु देकर उसको चिता में फेंक दिया जाता था, और उसके चारों ओर लठैत रहते थे जो उसको चिता से उतरने नहीं देते थे, और अंत में वो जल के उसी चिता में भस्म हो जाती थी। ये कॉन्सेप्ट था जो लोगों ने बाद में इसको रूढ़िगत तरीके से मैंडेटरी कर दिया, यानी एक तरीके से उसे ये बता दिया कि ये आपके समाज में क्या है, जरूरी है। मराठों में भी ये प्रक्रिया शुरू हुई, वहां भी क्योंकि पेशवा के मरने के बाद उसकी 2 पासवानें और बाद में उसकी पत्नी रमाबाई सती हो गई। बाद में जब अंग्रेज आए तो अंग्रेजों के आने के बाद ये व्यवस्था क्योंकि समाज के लिए अभिशाप थी, और अंग्रेजों ने मात्र बहुत जो कि खुश दिल से इसको नहीं समाप्त किया, उपयोगितावादी विचारधारा के अंतर्गत अंग्रेजों ने इसको खत्म किया। राजा राम मोहन राय की भाभी जब स्वयं सती हो गई तो वहां पर राजा राम मोहन राय के अथक प्रयासों से 1829 के रेगुलेशन 17 के तहत सती प्रथा को भारत में अवैध घोषित कर दिया।
बाद में ये बम्बई प्रेसिडेंसी और बाद में कोलकाता प्रेसिडेंसी जो कि है मद्रास प्रेसिडेंसी में इसको लागू किया गया। ये व्यवस्था थी। तो सती प्रथा हमारे प्राचीन भारत में एक प्रतीकात्मक ढंग से शुरू की गई थी। जिस तरीके से दहेज की प्रथा है, हमारे यहाँ दहेज का जो कॉन्सेप्ट है ऋग्वैदिक काल में उसे वहतु कहा जाता है। वहतु का मतलब होता है कि विवाह के समय लड़की पक्ष के जो लोग होते हैं वो कन्या को या अपनी पुत्री को अपने स्वेच्छा से जो उसको देते हैं, उस समय कोई पशु दे रहा है, कोई केला दे रहा है, कोई फल दे रहा है, कोई दही दे रहा है, कोई दूध दे रहा है, ये चलता है। उस समय उसको वहतु कहा गया। बाद में ये वहतु आगे चल के दहेज के रूप में डेवलप हो गया। एक लिस्ट बना दी गई कि भाई ये मैंडेटरी है, ये लाइए। उसके बाद ये तो ये ऐसे ही ये जो भेंट है, इस भेंट को एक तरीके से आज भी हमारे समाज में जो चलती चली आ रही है व्यवस्था, ये इसकी देन है। तो ये छोटा सा वीडियो मैंने आपको बताया सती प्रथा के लिए। आपको बताएं कल हम लोग इस पर एक और नए वीडियो बनाएंगे जो आपके एग्जाम के पर्पज से। थैंक यू सो मच।